मेरे जिगरी दोस्तों, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम लगातार बोर्ड की तैयारी शुरू हो चुकी में कुछ ऐसे टॉपिक, क्वेश्चन तथा तथ्य के बारे में बात करते हैं जो आपको सीधे सीधे एग्ज़ाम में आ सकता है। तो आज हम बात करेंगे क्लास 12th का फिजिक्स में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो चलिए बात कर लेते हैं, सीधी बात, नो बकवास में। क्लास 12th का किरचॉफ के नियम क्या है? किरचॉफ के दो नियम दिए गए हैं जिनकी सहायता से हम किसी भी जटिल परिपथ के विभिन्न चालकों के बीच धारा, विभिन्न प्रतिरोधों के मध्य विभवांतर का वितरण ज्ञात कर सकते हैं। इसके दो नियम होते हैं। पहले को संधि नियम अथवा धारा नियम कहा जाता है और दूसरे को लूप नियम अथवा वोल्टता का नियम कहा जाता है। चलिए बात कर लेते हैं, संधि नियम क्या है या धारा का नियम। किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है? शून्य होता है। अर्थात सिग्मा आई बराबर कितना होता है? 0। इस नियम को परिपथ में उपयोग करते समय चिन्ह परिपाटी का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। परिपथ में संधि की ओर बहने वाली सभी धाराएं क्या होंगी? धनात्मक होंगी तथा संधि से सभी दूर जाने वाली धाराएं क्या होंगी? ऋणात्मक होंगी। जैसे मान लीजिए संधि है, धाराएं जब अंदर की तरफ जा रही है तो धनात्मक होगी, I1 I2 अंदर की तरफ जा रही है तो धनात्मक होगी। और देखिएगा इसमें I5 और I3 I4 कहाँ जा रही है? बाहर की तरफ, ऋणात्मक होगी। तो किरचॉफ के संधि के नियम से या धारा के नियम से क्या होगा? I1 प्लस I2 अंदर की तरफ जा रही है तो धनात्मक होगी, माइनस I3 I माइनस I4 माइनस I4 ऋणात्मक होगी। माइनस कॉमन लेंगे तो I3 प्लस I4 प्लस I5 इक्वल टू 0। इसको माइनस को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा? I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5 होगा। किरचॉफ के प्रथम नियम को आवेश का संरक्षण का नियम भी कहा जाता है। दूसरा टॉपिक, लूप का नियम या वोल्टता का नियम किसे कहते हैं? किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों के बीच गणितीय योग को उस पास में लगने वाले वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अर्थात सिग्मा आई आर जो होगा, सिग्मा आई इंटू आर जो होगा सिग्मा ई के बराबर होगा। तो हम क्या किए, एक डायग्राम बना दिए हैं, एक क्या बनाए हैं? लूप बनाए हुए हैं, एक बंद पास बनाए तो इसमें दो बंद पास हैं, एक 1 बंद पास, एक 2। एक अब सर्किट है, इसमें 2 बंद पास है। इसमें I1 I2 धाराएं बह रही हैं और इसमें देखा जाए तो ये E1 जो है विद्युत वाहक बल है, E2 भी क्या है? विद्युत वाहक बल है। R1 R2 क्या है? R3 क्या है? इसके प्रतिरोध है। और इसका टोटल योग कितना होगा? धाराओं का I1 प्लस I2 होगा। तो बंद पास एक के लिए लेंगे तो I1 R1 माइनस I2 R2 किसके बराबर होगा? इसका E1 माइनस E2 के बराबर होगा अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ के नियम से। इसी प्रकार बंद पास 2 में लेंगे तो I1 R2, ध्यान दीजिएगा, I2 R2 और नीचे कितना होगा? प्लस I1 प्लस I2 इंटू R3 किसके बराबर होगा? E2 के बराबर होगा। इस नियम का उपयोग हम धारा की दिशा में चलते हैं तो धारा तथा संगत प्रतिरोध गुणनफल को धनात्मक लेते हैं। किरचॉफ के द्वितीय नियम को ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहा जाता है। तो दोस्तों क्या था? क्लास 12th के इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे जो किरचॉफ का नियम था, इसके बारे में बता दिए। कल मिलेंगे तो इसके आगे बात करेंगे। यहीं पर वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू।